अंदर आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है हमारी। और ये देखिए बंदर महाराज गेट पे विराजमान है। गजब दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, पूरा एक पत्थर में बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पत्थर को ही काट के गुफा बनाया। हाँ, बहुत सारे बंदर यहाँ पे, बंदरों से तो डर लग रहा है उनको, भले छीन न ले। उनको डर लगना चाहिए। मोबाइल अंदर अच्छा, देख रहा है सब छोटा छोटा बंदर है। चलो, कभी घुमाने नहीं लाए यार अभी तक, इतना दिन हो गया हमको। कुछ खाने के लिए वो लोग को। नहीं लाए पट्टी में। ये रहता है वहाँ से वो ये नहीं ले तो अलग बात है, लेकिन ये तो कल से तो चालू कम करने ना मेरे पास कुछ नहीं है, देख रहा है। हम कुछ लाए नहीं है। तो करिएगा ना, छोड़ दीजिएगा, स्टार्ट फिर होकर करेगा तो उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आप लोग, पत्थरों को काट के बनाया गया, बिल्कुल बड़े बड़े चट्टान उन्हीं को काटा गया, उससे गुफा बनाया गया है। तो बस ऐसे काटा हुआ है, बस इतना ही। उधर में है, चलो, ऊपर में। क्या कर रहा है ये बंदर? पुराने जमाने की ईंट देखिए, कितने बड़े बड़े ईंटें हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में है। वो छोड़ बंदर। बात तो ये कहाँ बोला कि नहीं? गूगल में क्या दिया हुआ है बेटी? कौन बोला था आपको खुराक नहीं देगा? कुछ है? आवाज़ गूंज रहा है। ओहो, एक को। क्या कुछ जानकारी देते हैं इसके बारे में? देखिए आपको आवाज़ गूंज रहा है और काफी अंधेरा है। हो रहा है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप सबको मेरा बैठ जाइए बेटी, आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। इस जगह का टाइटल है बेटी सोन भंडार। जी, तो सोन का क्या मतलब होता है? सोना। नहीं बेटी, तो सोन का मतलब सुरंग होता है, ओहो हाँ, है ना? जी जी सोना का शुद्ध हिंदी होता है स्वर्ण, हाँ, जिसे आप अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। जी तो इसके भीतर में आप एक दरवाजे का निशान ऐसा देखे? नहीं देखे। हाँ है, खिड़की के होगा, सामने है। होगा कुछ तो दरवाजे के पीछे बेटी 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। हाँ, उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, तो कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास चला रहा है कि मगध का जो राजा थे बिंबिसार, 2600 वर्ष पहले, तो राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब मुख्य इतिहास यह है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो अपनी तपस्या के बल पर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब नहीं, भीतर से देख के आए हैं। थोड़ा नहीं कुछ बोल। तो जब ब्रिटिश का समय आया बेटी, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार बेटी तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं। क्यों? पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है और इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है कि खजाना है अथवा नहीं है, ये किसने देखा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन आज हमारे यहाँ विदेशी वगैरह जो आ रहे हैं, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, तिब्बत, नेपाल वगैरह है, वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों के वजह से आ रहे हैं। और इन विदेशियों से भारत सरकार को एक तोहफा मिल रही है, वो डॉलर है, जिसके बदौलत विदेशों से आपका संपर्क चल रहा है, ये बंद हो जाएगी। अतः इसे छेड़छाड़ करना, नष्ट करना वो एक तरह का कानूनी अपराध माना गया है। तो यहाँ पर एक महिमा चली आ रही है, वो ये रही कि आज जिस तरह हरिद्वार में मां मनसा का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, शायद आप नहीं गए होंगे, जहाँ लोग नारियल फल प्रसादी चढ़ाकर मन्नत की कामना करते हैं। तो राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे, उनका मन्नत पूर्ण हुआ, जो कि मगध का राजा बन बैठे। आज भी ऐसी महिमा है कि सच्चे दिल से जो मन्नत की भावना रखते हैं, उन्हें लक्ष्मी का बढ़ोतरी होता, धन का बढ़ोतरी होता, रुका हुआ काम सिद्ध होता, विघ्न बाधा दूर होता है। इसलिए इसको भंडारी गुफा भी कहते हैं। तो उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ होता पहाड़, ब्रज का अर्थ होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, जैसे विपुलगिरी, रत्नागिरी, इसको गिरकोट पहाड़ भी कहते हैं, जहाँ विश्व शांति स्तूप पे झूला है, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास हुआ है। धन्यवाद। यही कहानी है बेटी। तो आपने सुना इन्होंने क्या 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 बाबा ने, मुझे तो जानकारी नहीं थी लेकिन इनको जानकारी थी तो इन्होंने बताया है। जी, मैं 1972 से आप लोग का सेवा कर रहा हूँ बेटी, और मेरा बताने का कोई चार्ज नहीं। ब्राह्मण को दक्षिणा का आशा रहता है। अगर आप खुश हुए तो कोई ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, और नहीं खुश हुए बेटी। तो स्वर्ण भंडार को देखकर अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था, जहाँ पे भगवान कृष्ण भी आए थे उनके युद्ध में, और उनके रथ का पहिया जो था वो वहाँ पे फंस गया था। तो रथ के पहिए का जो फंसा था जो मिट्टी में, तो वो जगह मतलब गड्ढा हो गया था, तो वो दिखाते हैं। और युद्ध में जो दोनों के घुटने मतलब जो वहाँ पे गड़े हुए हैं, तो घुटनों के निशान है, पैर के निशान है, और बहुत तरह के निशान है उस युद्ध के, तो वो आपको दिखाते हैं वहाँ पे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था, तो जब उनका युद्ध हुआ था तो पहिए के निशान रह गए, तो वो पहिए के निशान हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग चलिए दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे, और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पहिए का निशान है, आपको दिख रहा होगा। ये रथ के पहिए का निशान है जो धरती में गड़ गए थे, और यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसी युद्ध में आए थे श्री कृष्ण, मतलब जरासंध और भीम का जब युद्ध चल रहा था, तो इनका युद्ध चला था 28 दिनों का। तो उस युद्ध में भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा था, तो उनके रथ के जो पहिए थे वो यहाँ पे अटक गए थे। तो और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे अटका हुआ था वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है, मतलब गहराई ज़्यादा वहाँ पे है। और यहीं पे बगल में भी दिखाऊंगी, उनके घुटनों के निशान है, जो युद्ध में हुए थे, घुटने के निशान है, हाथों के निशान है, वो सब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए वीडियो में तो घुटनों के निशान दिखाऊंगी। तो घुटने का निशान भी है यहाँ पे, आगे निकल के दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे गाइड बनाया है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ पे आती हूँ तो थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो गड्ढे गड्ढे काफ़ी है यहाँ पे। ये सारा पहिया का निशान है, दोनों का पहिया का निशान। जब दोनों में युद्ध हो रहा था तो पहिए के निशान आ गए हैं पत्थरों के बीच। और घुटने का निशान मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें पहिया यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पहिया है जो फंस गया था नीचे में, पहिए के निशान है ये। यहाँ पे पहिया जो था वो फंस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। और इधर में लड़ाई हुआ था दोनों। ये सब देखिए पैरों के निशान है, घुटनों के निशान है उनके। मेरी साड़ी पहनी है, ये सारे निशान है उस दिन युद्ध के। ये सब भी देखिए सारे के सारे वही युद्ध के निशान है, पैरों के हैं, घुटनों के हैं, पहियों के निशान है। ये देखिए ये घुटने के निशान है, घुटने के बल यहाँ पे बैठा हुआ था जरासंध जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। आगे तक उसी तरह सब में पहिए के ही निशान आपको दिखेंगे, रथ के पहिए का पूरा। और ये देखिए खुदाई भी हुआ है पहले का, कुछ लिपि वगैरह इसमें भी है। हर जगह निशान है घुटने के। ये देखिए इधर भी गड्ढे हैं ज़्यादा, जहाँ पे गड्ढे वहाँ पे पहिया फंस गया था, तो उसको निकाला गया था इन सब में। यहाँ पे पहिया फंसा हुआ था,
देख सकते हैं आप, पत्थर ही पत्थर यहाँ पे धरती में, ज़मीन में, मतलब मिट्टी नहीं है, पत्थरों में ये फंसे हुए थे। पत्थरों में इतना गड्ढा हो चुका है। तो ये पूरा एरिया वही है, जरासंध और भीम के बीच जो युद्ध हुआ था वही सब यहाँ पे है। तो वही हम दिखा रहे हैं आपको। कोई जानकारी, ज़्यादा जानकारी तो हमको भी नहीं है, शिबू को तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बार आया है तो मैं ही गाइड कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो में भी नहीं आ पा रहा। इसीलिए वीडियो में भी नहीं दिख रहा है शिबू। देखिए बड़े बड़े पहियों के निशान है यहाँ पे, पूरा यहाँ से घिसटते तो वहाँ तक पहिया गया था। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं पार्ट 4 के साथ अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।